यूपीएससी एस्पिरेंट्स का सबसे कॉमन सवाल होता है कि सर मोटिवेशन कैसे लाई जाए। बट सच्चाई ये है कि अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है इन योर प्रिपरेशन, इसका मतलब आपने इस एग्जाम को सही से समझा ही नहीं है। आजकल एक मूवी देख के, सोशल मीडिया पोस्ट देख के, किसी टॉपर की रील देख के हम काफी जल्दी ये डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ मुझे भी आईएएस बनना है, मुझे भी आईपीएस बनना है। बट मैं आपको बता दूं, दीज थिंग्स कैन ओनली इंस्पायर यू बट दे कैन नॉट मोटिवेट यू फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड। बिकॉज इन सब में हम केवल सक्सेस को देखते हैं, उसके पीछे का स्ट्रगल, उसके पीछे का फेलियर हमें दिखाई नहीं देता है। एंड रियलिटी में जब सिलेबस समझ में नहीं आएगा, टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगी, आंसर नहीं लिख पाओगे, तो ये सारी इंस्पिरेशन धरी की धरी रह जाएगी, कुछ काम में नहीं आती है। बिकॉज मूवीज में जो दिखाया जाता है वो असल जिंदगी में थोड़ा ही होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन दिस एग्जामिनेशन यू नीड इंटरनल मोटिवेशन। और वो कैसे आएगा? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस एग्जामिनेशन कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, कितना टाइम लगेगा, कितना लग सकता है, सक्सेस के चांसेस कितने हैं, फेलियर के चांसेस कितने हैं, कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और क्या आप मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली रेडी हो। आपको ये भी समझना होगा कि दिस इज द गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ योर लाइफ। और कोई भी फैसला केवल जुनून से नहीं लेना है, जल्दबाजी से नहीं लेना है। तो पहले सोचो समझो, उसके बाद डिसाइड करो। बिकॉज यूपीएससी इज नॉट जस्ट एन एग्जाम, ये कमिटमेंट है। और एक बार फैसला कर लिया, एक बार कमिटमेंट कर लिया, तो फिर पूरे दिल के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपको मेहनत करनी है। और उस केस में आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी।